वैसे मगर मैंने हुकूमत तो ऑर्डिनेंस की तरफ चली गई। बेहतर ना होता कि पहले पार्लियामेंट के सामने रख दिया जाता, कुछ ना कुछ पार्लियामेंट से मामला आ जाता, ईवीएम के हवाले से ऑर्डिनेंस काबीना ने ज़ाहिर वो आपके पास आ जाएगा। मेरा काम जो है वो सिर्फ सबको इकट्ठा कर कर टेक्नोलॉजी के एतबार से इनको एक दूसरे के साथ रवाबित कायम करके, और ये डिसीजन पार्लियामेंट का रहेगा, पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट देखेगी। देखिए अगर ये अभी से इतराज़ कर देंगे तो मामला नहीं चलेगा। अच्छा ऑर्डिनेंस क्यों आया? ऑर्डिनेंस इसलिए आएगा कि इसकी प्रोडक्शन, आप ये देखिए कि 3 लाख पोलिंग बूथ्स होंगे। अच्छा अगर मशीन बनाई जाएगी तो 3,25,000 बनाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये डिसाइड हो जाए अगले 4-5 महीने में सबके मुशावरत के साथ, तो भी 1000 मशीन रोज़ाना बननी है इलेक्शन तक। तो टाइमलाइन बड़ा टाइट है, तो लिहाजा ये फाइनल एक्ट तो बाद में पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, मगर ये काम ना रुके। ये आप कह रहे हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है 2014 में जब ये काम शुरू हुआ, उसके बाद आप जब धरने पर चले गए, नई कमेटियों में आए, फिर आप लोग कमेटी में आए, उसके बाद काम आगे बढ़ा, फिर 2017 में बाइकआउट हुआ, मगर मामला सारा पार्लियामेंट से हुआ। और आप कह रहे हैं कि इस वक्त भी पार्लियामेंट से ही होगा। एक दूसरा एतराज़ जो सामने आ रहा है, ज़ाहिर है बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर ये सिस्टम ख़त्म किया गया। जर्मनी में तो कोर्ट ने उसको गैर-आइनी करार दिया, आयरलैंड, फिनलैंड और हॉलैंड में सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मामला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को खत्म कर दिया गया। भारत में है और कहा जाता है कि भारत में ट्रांसपेरेंसी में इंप्रूवमेंट आई है, मगर वहां पर भी मामला चैलेंज होता रहता है। तो आप खुद समझते हैं इस रिफॉर्म प्रोसेस में पिछले 5 साल पे काम करने के बाद कि यही पाकिस्तान के जो इलेक्शन में के मसाइल हैं उसका बेहतरीन हल है, या इसके मसाइल पैदा होंगे जो दूसरे ममालिक में भी खत्म किया गया? देखिए शाहजेब साहब, आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। दूसरे ममालिक में क्या ख़त्म हुआ, वो ये कॉन्सेप्ट नहीं ख़त्म किया गया। दूसरे ममालिक में आपको याद है कि बुश साहब की जो पहली जीत थी एल गोर के मुखालफत में, तब भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग स्कैनिंग हो रही थी। यानी वो मार्क करते थे पेपर पर, सुराख करते थे, वो पेपर स्कैन होता था और काउंट होता था। फिलीपाइंस में इसी तरह से होता है। अगर वो सिस्टम उन्होंने ख़त्म कर दिया, उससे हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा इंडिया के अंदर ये चल रहा है, उन्होंने इसके ऊपर अब आगे वोटर वेरीफाइड ब्राज़ील में है, बेल्जियम में है, कॉन्गो में अभी किया। जिन ममालिक के अंदर सिस्टम्स कमज़ोर हैं, हम तो समझते थे अमेरिका का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मगर ट्रम्प साहब ने भी उसको चैलेंज कर दिया। जिन ममालिक में कंट्रोवर्सीज और कन्फ्यूजन्स हैं, फिलीपाइन, ब्राज़ील, इंडिया, 30% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा मगर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस में अगर किसी सिस्टम को कहीं रिजेक्ट किया गया, वो ये सिस्टम नहीं होगा, कोई और होगा, कोई और है। 100% कह रहा हूँ, कोई और है। हमारी ज़रूरत है इंडिया ने, आप ये देखो कि लीडरशिप कहीं से तो निकलती है, पाकिस्तान से क्यों नहीं निकल सकती? हम जो दूसरे करेंगे वही करेंगे। इंडिया ने 85 से इसको शुरू किया क्योंकि उनको ज़रूरत थी। हम समझते हैं कि वी कैन डू दिस। अच्छा और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। पेपर बैलेट, यार सिंपल सी बात है, प्रिंटर है छोटा सा, पेपर बैलेट साथ साथ चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक काउंट साथ साथ चल रहा है। इसमें कन्फ्यूजन क्या है? इसमें रिजेक्ट किस चीज़ को करना है? पेपर बैलेट अपनी जगह, पुराना सिस्टम अपनी जगह कायम है। डॉक्टर साहब इसको एक्सपैंड करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान की ये कन्फ्यूजन के जी क्योंकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है और जाहिर है आप हिस्ट्री से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। अब भारत में भी कहीं कहीं ये इल्ज़ामात लगे कि जी जो मशीनें हैं उनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया कि किसी पर भी बटन दबाएं मगर आगे से बीजेपी का वोट निकलता है। फिर कुछ जगहों पर मशीनें वो तब्दील भी की गई। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री है इदारों की मुदाखलत की, जो इस वक्त अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है, चाहे वो नून लीग हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। ज़ाहिर है मैं सियासी जमातों को जवाब देने के लिए आपसे नहीं कह रहा बतौर सदर पाकिस्तान, मगर ये जो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मशीनों पर कॉन्फिडेंस कैसे हो, ये कहाँ रखी जाएंगी, ये क्यों मैनिपुलेट नहीं होंगी। प्री पोल रिगिंग पाकिस्तान में होती है, इदारे मुदाखलत करते हैं, जो फिजिकल वोट में भी हो जाता है कि जी पोलिंग एजेंट्स को बाहर कर दिया और उसके बाद चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया। वो मशीनों में क्यों नहीं होगा, मशीनों को पहले से क्यों नहीं मैनिपुलेट किया जा सकेगा। ये सारे के सारे इल्ज़ाम, जब आप कह रहे हैं कि एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर ना करें तो पाकिस्तान तो किसी से कंपेयर नहीं हो सकता इस मामले में। नहीं, मैं तो आपको बड़ी साफ साफ बात कर रहा हूं कि आप मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं। यार फिजिकल वोट तो हम डाल रहे हैं, तो भूल जाइए उस बात को। फिजिकल वोट तो पड़ रहा है इसमें भी, उस बात को भूल जाइए। अच्छा मशीन को अगर इसके मशीन का कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कोई हैकिंग नहीं हो सकती। मशीन इलेक्ट्रॉनिक काउंट कर रहा है उन्हीं फिजिकल बैलेट्स को जो अंदर जा रहे हैं। तो ये तो सिस्टम मज़ीद हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि 2 चीज़ें हो गई, फिजिकल वोट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक काउंट हो गया, 2 बातें हो गई। फिर तीसरा ये कि फ़ौरन रसीद मिल रही है,
इस मशीन का कंपल्शन है कि 5 मिनट के अंदर वो रसीद दे देगी कि किसको कितना वोट पड़ा। कंफर्मेशन के लिए पेपर बैलेट भी मौजूद है। इंडिया में जो इतराज़ आप कर रहे हैं, देखो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को मिलाकर सत्यानाश हो जाता है सब चीज़ों का। इंडिया के अंदर जब एतराज़ करते थे, जब कोई पेपर बैलेट नहीं था, सिर्फ मशीन पर बटन दबाते थे, उसका काउंट होता था। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ मशीन पर भी बटन दबा रहे हैं और पेपर बैलेट भी मौजूद है। तो ये सिर्फ लोगों तक सही बात पहुंचाने की बात है। उम्मीद है आपके प्रोग्राम के ज़रिए जिस सफाई के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है, तो शायद लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि पेपर बैलेट का सिस्टम नहीं ख़त्म कर रहे। पेपर बैलेट पहले से जो आते थे उस सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग गायब हो जाते थे। हमने जो चैलेंज किया था वो ये चैलेंज किया था कि पेपर बैलेट जनाब लोगों को दे दिए गए थे, तो वो भी नहीं है। ये जैसे ही वो वोट डालेगा वैसे ही उसका छोटा सा पेपर बैलेट सिंबल का प्रिंट होगा, चाहे वो अपने हाथ से डाले बैलेट बॉक्स में या खुद ही कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाए, मगर कोई घर से लाने वाली बात भी नहीं है इसके अंदर। सब अब पाकिस्तान में माहौल सिक्योरिटी वाला कागज होगा। पाकिस्तान में माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा सियासी इख्तलाफात का हो गया है, अदम एतमाद का हो गया है। बतौर सदर पाकिस्तान आप कोई कोशिश करेंगे कि अपोजिशन हुकूमत कोई एक पेज पर आ जाए, अपोजिशन से आप बात कर लें, किसी भी तरीके से मामला आगे बढ़ जाए, क्योंकि बात करने को तैयार नहीं है अगर इस मामले को आगे बढ़ना है, और आप खुद चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए ही ये मामला हो और इवेंचुअली होगा? और मैं चाहता यही हूँ पार्लियामेंट के ज़रिए हो। तो मैं ये ऑफ़र करता हूँ, मैं कॉलमनिस्ट और प्रेस वालों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले हफ्ते ईद के फ़ौरन बाद एक मशीन हम डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ताकि आप लोग भी मुतमईन हो जाएं, सारे ऑब्जेक्शंस आ जाएं। और अपोजिशन को भी दावत देता हूँ ईद के फ़ौरन बाद कि या तो पार्लियामेंट में मशीन जब रखी जाएगी, जब मैं हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा तजुर्बा इसका बहुत पुराना है। मैंने अपनी पार्टी के अंदर टेलीफोन पर वोटिंग कराई थी 35 लाख लोगों की, एंड कोई कंट्रोवर्सी उसमें नहीं हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए वोट हुआ। जहां पेपर बैलेट पड़े मेरी पार्टी में, वहां कंट्रोवर्सी आ गई, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोट में नहीं आई। तो मैं दावत देता हूं अपोजिशन के लोगों को प्रेसिडेंसी में, या अगर वो ज़्यादा कंफर्टेबल है तो पार्लियामेंट के अंदर जब ये मशीन रखी जाएगी तो वह मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा। एंड क्योंकि मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, तो वहाँ पर उनको एक्सपोज करें, मशीन के मामलात को एक्सपोज करें, और उनके एतराज़ात हैं उनको या तो जवाब या उसका हल तलाश करें। देखो, बगैर ऑपोजिशन की शराकत के और बाइंग इन टू दिस, तो लोग भी इसको जब खरीदेंगे, इस आइडिया को, जब हमारे लीडरान सब खरीद लेंगे।